इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया नहर साले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी, और इसमें भाई हम किसानों भाइयों के लिए जो है कि कई बार देखा है कि कई बार तो हम योजना का जिक्र करते रहे हैं और इसके साथ साथ खेती बाड़ी पर भी जिक्र करा है। और भी जैसे जैसे जो खरीफ का सीजन आवा है, रबी का सीजन आवा है, उसमें हम जो है ना फसलों से संबंधित बातचीत कर दे रहे हैं। पर भाई आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा भाई एक योजना पे, और जो हमारी चर्चा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। किसान भाई जाना है कि गांव में खास करके ये देखने में आवे है कि आजकल जो खेती बाड़ी है कम होती जान लग रही है, क्योंकि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं किसान भाई, देखो पहला जो एक थे उस टाइम जो है ना इतनी जमीन हो रही थी कि भाई कमाने वाले कम ही दिखे कर थे। पर भाई जिस तरह के आगे ते आगा एक पीढ़ी गई, फिर अगली पीढ़ी आ गई, अगली पीढ़ी आ गई, तो जमीन जो है ना थोड़ी थोड़ी होती चली गई। किसी जमींदार के भाई देखो 10 किले हैं, आगा उसके 2 बेटे हो जाए तो 5-5 किले आ गए। और भाई आगे देखा है 2 और हो जाए 2-2 तो भाई आगे 2.5 किले। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो खेती का आकार है, जोत का आकार है भाई कम होता जान लग रहा है। पर भाई इस विषय में जो है ना सरकार भी थोड़ी चिंतित हुई, क्योंकि जो किसान भाई हैं कुछ तो बिल्कुल ही छोटे हैं, कुछ सीमांत किसान भाई हैं। पर सरकार ने चाहा है कि भाई किसी न किसी तरह इन जो किसान भाई हैं जब भी सीजन आवा फसल का, इन्होंने थोड़ी बहुत ही सहायता दे दें। और सहायता के रूप में भी कितनी दे दें कि 2-2 हज़ार रुपये भाई 3 किस्ता में दे दें, यानी कि भाई साल में 6,000 रुपये। क्योंकि सारे जाना है कि जो अपना देश है वो खेती बाड़ी पर निर्भर करा है, और अपने जो आजीविका है वो खेती बाड़ी के ऊपर ही है। गाँव के अंदर देखो भाई, गाँव में भी यही कहें कि भाई जो ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। और सरकार का जो काम भी यही है कि भाई जो किसानों की मदद करके उनको ऊपर उठाना है, ताकि जो किसान भाई हैं, जो सीमांत किसान हैं, छोटे जिम्मेदार हैं, उनको भाई खेती बाड़ी में उबारना है, यानी कि वो भी अपना पालन पोषण ठीक कर सकें, ताकि जो उनकी आमदनी है वो अच्छी हो सके। और भाई इसका मतलब भी यही था कि जो किसान भाई हैं, कि जो देश के सारे किसान हैं, देखें कई बार आय से संबंधित सहायता करना ये सरकार का उद्देश्य रहा है। और देश के किसान और उनका जो निवेश है या अन्य ज़रूरतें हैं भाई वो 1 साल के अंदर सुनिश्चित कर दें कि जो उनकी आमदनी है वो किस तरह बढ़ानी है। पर भाई जो आवेदन कर सके किसान भाई, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें ये नहीं कि भाई चाहे कोई नौकरी कर रहा हो, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, भी सारे इसका खेती कर दो भी फायदा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। क्योंकि इसमें जो है ना कुछ किसान भाई हैं अगर जो नौकरी पेशे वाले हैं तो उनको जो है ना इस योजना का लाभ नहीं मिलता, चाहे वो कितनी बड़ी जिम्मेदार, चाहे वो 2 किले खेती कर दे हो, चाहे भाई वो 10 की कर दे हो। पर भाई इसके जो आवेदन की जो प्रक्रिया ये हो रहा है कि या तो जो राज्य सरकार के जो स्थानीय पटवारी देखे है गाँव में, तो खास करके सारे जाना है पटवारी ने, और राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, जन सेवा केंद्र है, तो भाई इस तरह जो है ना गांव के अंदर वो आपको जानकारी भी दे देंगे। और उसके लिए अगर आप भाई पीएम किसान के लिए अनिवार्य जो दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, एक तो आवेदक के जो खेत है उस पर उनका स्वामित्व जो है ना होना चाहिए कागजा में, यानी कि भाई खेती कोई कर रहा है सोचा में ना मिल जाएंगे, ऐसी योजना नहीं है। दस्तावेज का जिक्र करें तो भाई जिस तरह की जमाबंदी है, खतौनी है, इस डाल के और नकल है। और भाई दूसरी बात यह है आवेदक का जो आधार कार्ड है वो भी जरूरी चाहिए इसके लिए, बैंक की पासबुक भी जरूरी है, और भाई मोबाइल नंबर भी जरूरी है, क्योंकि जानकारी जो है ना उसके मोबाइल पर आवेगी। तो उसमें जो है ना जो किसान भाई हैं इसमें अपना
आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सके हैं। पर भाई इन शर्तों में उस किसको लाभ नहीं मिलता। एक तो भाई अगर कोई किसान भाई खेती करा है लेकिन उसके नाम कोई ज़मीन नहीं है, उसके पिता या दादा के नाम ज़मीन है, तो भाई उसे 6,000 रुपये जो सालाना का लाभ है जिसका जिक्र कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। और किसको मिलेगा भाई, जो खुद मालिक है ज़मीन का, 2 किल्ले का, 2.5 किल्ले का। और वो भाई वो ज़मीन है अगर उसके नाम है फिर तो मिलेगा, अगर वो ज़मीन किसान के नाम नहीं है भाई फिर वो नहीं मिलेगा। क्योंकि नहीं देखा है कि भाई किसान भाई नहीं सोचा है कि हमारी जो ज़मीन है हमारे पास तो 2.5 किल्ले हैं पर ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जिम्मेदार जो है ना ज़मीन किराए पर ले, जिस तरह कह रहे भाई हम तो ठेके पर ले ले, इस तरह का लेकर खेती करा है, या उस योजना का लाभ उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि पीएम किसान में ज़मीन का जो स्वामित्व है वो जरूरी है, उसका ज़मीन का मालिक होना जरूरी है, उसी के खाते में पैसे आवा। और यह भी देखा है कि जो संस्थागत भूमि है या धारक भी है इस योजना के दायरे में नहीं आंदा। अगर कोई किसान या परिवार में कोई भी जो है ना संवैधानिक पद पर है तो उसे भी जो है ना इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलता। डॉक्टर का जिक्र कर लें, इंजीनियर है, कोई सीए है, आर्किटेक्ट है या वकील है या और कोई जो प्रोफेशनल की योजना है उसका लाभ उसको भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि भले ही वह किसानी करता हो, 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले जो सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं, जिनकी भाई 10,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन आवा, वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो सरकार का कहने का मतलब ये है भाई, जो ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका फ़ायदा तो उन किसानों ने मिलेगा जो एक तो जो ज़मीन के मालिक हैं, सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमने दस्तावेज भी बता दिए, तो भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवा सका है और भाई इस योजना का फ़ायदा वो उठा सका है। और अब भाई जो है ना चर्चा कर लें मौसम के बारे में, क्योंकि देखा है कि आज जो जिक्र कर रहे थे मौसम के बारे में बातचीत करें तो भाई मौसम आज थोड़ा सा बदलाव हो ले गया क्योंकि बादलवाई से शुरू होगी। और तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री। और कल का जिक्र करें तो भाई कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री। और भाई कल हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा अन्नदाता, और उसमें हम जिक्र करेंगे भाई एक बात ना लेकर कि डेयरी व्यवसाय के लिए दुधारू पशुओं में का जो चुनाव है उसमें किस डाला अपना सावधानियां बरतनी है। क्योंकि जो दूध वाले पशु जब आप खरीदो किन किन बातों का अपना ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे बागों में फलों की पक्षियों से रक्षा किस तरह करनी है। क्योंकि देखा है कि जो फल वाले बाग लग रहे हैं उनमें जो पक्षी हैं भाई नुकसान पहुंचाते हैं, उससे किस तरह रक्षा करेंगे। और साथ में जो प्राकृतिक खेती है बीजामृत बनाने की विधि पर भी बात करेंगे। अरे भाई बात देख रहे होंगे मनोरंजन का, पहला करा दे भाइयों का मनोरंजन, इस डाल भाई आगे बात ना फिर बढ़ावेंगे। ये जीव जंतु और पशु पखेरु और नाचा दुनिया सारी, नाचन में अब बताया जीव जंतु और पहला विष्णु नचा चाख्या इमरत आके, दूजी बार भस्मासुर नाचा मारा नाचन के, एक पल बर्मा भी नाचा कमल फूल न पाते, घोड़ा अगे शिव जी नाचा पार्वती न ब्यागे, पात पात पे नाच नाच के रची सृष्टि सारी, नाचन में के अब बताया कल की उसियारी।
दुनिया में कृष्ण नाचा करके भेष जनाना रात भूप के अर्जन नाचा करया नाच और गाना गौरव ऊपर इंद्र नाचे जीव होमी बरसाना काठमांडू में मलखा नाचा करके गन का गाना काठमांडू में नाच नाच कर काठमांडू में नाच नाच कर प्यारी राज दुलारी नाचन में के सब बताया केरी शेर बन में नाचे और नाचते आखी रिछोड़ बंदर नाच नाच के फूल देखा मैं छाती गितवाड़ा में मोर नाचते कैसी पंख फुलाती छम छम करके घोड़ी नाचे जिस पर सजा बराती डेरे पर कबूतर नाचे लगा गटर गुटारी नाचन में के बताया अक्ल की होशियारी चल जी बदर खत नाचे पात पात हल से लोरी दे माता नाचे जीव बालक न पाल से रण अंदर तलवार नाचती छबक छबक चाल से सिर के ऊपर काल नाचता सही हाथ घाल से इस माया में नाचन चाहिए ऋषि मुनि ब्रह्मचारी नाचन में के अब बताया अक्ल की होशियारी चंद पंडित भी नाचा ना दुनिया में पाया नथुराम भी नाच नाच के नया मंदिर चढ़वाया बजे नाई नाच नाच के वो भी भक्त कवाया लक्ष्मी चंद भी नाच नाच के नाम अमर करवाया मंगे राम सब नाचन चाहे के कौआ की कत सारी नाचन में के अब बताया अक्ल की होशियारी और भाई ये तो सुने लोकगीत। अरे अब जो है ना भाई आज की नसीहत में बात करेंगे वैज्ञानिक विधि से सब्जियों की पौध किस तरह तैयार करनी है। वैज्ञानिक विधि समझ गए होंगे किसान भाई की जो वैज्ञानिक तरीके तक खेती करी जा है, मतलब कि अच्छी तकनीक बढ़िया उन तकनीक के जिस तरह के बेमौसमी सब्जी आवा है उन तकनीका की जानकारी भाइयों के लिए साझा कर रहे हैं
क्योंकि जो पौध हैं, अगर पौधशाला एक ऐसी जगह है जड़ा भाई सब्जियों की पौध तैयार करी जाए, पौधशाला कहेंगे क्योंकि पौध तैयार करा है उसमें, और फिर जो है ना उस पौध को तैयार करके खेत में अच्छी तरह उसको लगाना भी है। लगाने के बाद उसकी देखभाल करनी भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने लगा दी और देखभाल ना करें तो भाई देखो फिर खेती कड़ा थी, ना सब्जी होएगी ना कुछ होएगा। तो भाई सब्जी पौध उत्पादन में जो आधुनिक तकनीक है, इसके रूप में जो है ना कई डाल की तकनीक जो है ना लेवा है। जितना न्यू कह हैं कि भाई हाई टेक तकनीक, बढ़िया तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक के चल रही है। तकनीक जो है ना यो मौसम और वातावरण के ऊपर कम निर्भर रहे हैं और अधिक लाभ देने वाली हुआ। तो इस प्रकार पौधे को जो उगने के लिए आधुनिक विधि का प्रयोग करके किसान भाई अच्छी आमदनी ले सका है। क्योंकि भाई जो सब्जियों की पौध है उत्पादन में सामान्यतः भाई किसान दो तरीके थे, उसको कई बार देखा है कि उसको नुकसान उठाना पड़ा है। पहला तो बीज का जमाव कम हुआ है, दूसरा बीज जमने के बाद पौध में जो है ना अर्ध गलन का जो शिकार हो जाएंगे, फिर पौध गल जाएगी, जिससे लगभग भाई 40 से लेकर 50% जो तैयार पौध है उसमें नुकसान हो जाए। और बीज गलन का प्रकोप खास तौर पर जो है ना बारिश के जो मौसम आवेगा उसमें देखने न मिलेगा। और बीज गलन का प्रकोप जो है ना होने के बाद जब तापमान 24 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस या उसके जो आर्द्रता है उसमें 80-90% तक हो जाए, तो सर्दी के मौसम में अगेती जो कद्दू वर्गीय फसल है ना उसको लेने के लिए जो बीज बोए जाए हैं वो कम तापमान के कारण भाई जामदे ही नहीं। फिर वहाँ अगर पौधे उग भी जाएं तो उनकी बढ़वार धीरे धीरे होएगी। क्यों होएगी? एक तो पौध को जो है तैयार करने में काफ़ी समय लग गया, दूसरा पाला पड़ने पर जो है ना पौधे मर गए। तो ये सारी समस्या है। इसको देखते हुए भाई पॉली हाउस या पॉली ग्रीन हाउस, पॉली बैग नर्सरी या भाई लो टनल पॉली हाउस के द्वारा सब्जियों की जो उच्च गुणवत्ता युक्त पौध है ना वो उगाई जा सका है और पौधों की संख्या बढ़ा सका है। देखो भाई पौधशाला में पौध तैयार करने के फायदे बतेरे हैं। एक तो पौधशाला का जो छोटा क्षेत्रफल में छोटे मुलायम पौधे की देखभाल करना बड़ा आसान है। दूसरा पौधे आसानी तक कीड़े और बीमारियां से बचाए जा सका है। नर्सरी में पौध की बढ़वार के लिए भाई बढ़िया जलवायु उन्हें मिल जाएगी और इसके साथ साथ बेमौसम में जो नर्सरी तैयार करके अगेती फसल ले सके हैं, ये भी इसका फायदा है भाई। कितना बढ़िया फायदा है इसका। और जिस तरह जो है ना बाजार में अच्छी कीमत वो ले सका है, क्योंकि आप देखा है कई बार सब्जी मंडी में जावेंगे ऐसी सब्जियां हैं जो बगैर मौसम के आई हुई रहे मंडी में। ये बागा खीरे काकड़ी आवेंगे लेट आवेंगे थोड़े से, अरे देखो जाकर सब्जी मंडी में खीरे भी आ रहे हैं पोलिया, उसमें तो काकड़ियाँ भी आ रही हैं, जबकि गर्मी आवेगी ज़्यादा जद यहाँ खीरे काकड़ियाँ आवा। खरबूजे हैं ये भी जदी आवा, लेकिन तरबूज हैं ये भी जदी गर्मी के मौसम में अच्छे आवा। पर ईब जाओगे मंडी में तो ईब आपने सारी सौदा मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, अच्छी तकनीक लगाई, पोली हाउस हैं उनमें पैदा करने लग रहे हैं, सब्जियाँ की बढ़वार बढ़ाने लग रहे हैं, बाजार में ले आवा महंगी बिकेंगी तो अच्छा भाई जो किसान भाई हैं उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। तो सब्जियों के बीज काफ़ी महंगे हुआ, जिस तरह नर्सरी में उगा के जो हर एक बीज से जो है ना लाभ उठाया जा सके, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि भाई देखा है कई बार जो पौधशाला की जो तकनीक है ना, कौन सी तकनीक है बढ़िया, एक तो लो टनल पॉली हाउस है, यो अस्थाई पॉली हाउस है जो मौसम के हिसाब से भाई खेत में कड़ी भी लगा लियो इसना, मौसम के अनुसार लगा सका है। जरूरत खत्म हो जाए तो वैसे इसको हटा कर दूसरी नर्सरी के लिए भी प्रयोग कर सको हो, एक ये फायदा हो गया इसका। दूसरा जो स्थायी ढांचा है न हो फिर भी उसके कारण हर समय खेत में जगह नहीं घेरदा, और भाई एक बार बन जाए उसके बाद कई सालों तक इसका हम प्रयोग में ला सका है। क्यारियों में बुआई के बाद 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अर्धचंद्राकार यानी कि सुरंगनुमा ढांचा बनाया जा सका है। तो इस ढांचे पर जो है ना आपने क्या देखना है कि 200 गेज मोटी पारदर्शी पॉलीथीन की चादर डालकर
एक सिरे के जमीन तक दूसरे सिरे को जमीन तक ढक देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि भाई टनल मतलब कि भी सुरंग सी बनानी है हमने, सुरंग के आकार का ढांचा बना इसमें, और फिर इसके किनारे की जो गिल्ली मिट्टी में इसको दबा दे हैं ताकि जो तेज आवाज चलने पर यो हटे ना, और कीट का जो है ना अंदर आने तक भी यो रोक सके है। क्योंकि कई बार देखा है बेमौसम में तो भाई कीट दाएं बाएं तय या इधर उधर तक भाई आ जा है, तो भाई इस तरह जो है ना फिर वो ढक दे हैं और इससे बचाव रह सका है। तो इस विधि के द्वारा भाई जो सर्दी की ऋतु आवेगी उसमें पौध जो है ना तैयार करनी है, और तैयार करके यह काफ़ी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो भाई आप इसकी नर्सरी तैयार कर सके हैं इस मौसम के लिए। लो टनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तापमान के उतार चढ़ाव को आपने संतुलित बना के रखना है और बीज अंकुरण को बढ़ाना है। क्योंकि भी समय समय पर जो है ना देखा है कि आवश्यक सस्य क्रियाएं हैं करके भी इसे फिर ढक दे हैं। कई बार देखा है कि जो क्यारियां हैं उनमें थोड़ा बहुत घास पैदा हो जाए, खरपतवार पैदा हो जाए, उसने निकाल के फिर दोबारा ढक दें तो इससे बचाव रह सका है। तो ये जिस तरह के टमाटर है, बैंगन है, और भाई शिमला मिर्च है, कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां, जिस तरह के खीरे का जिक्र कर रहे थे हम, काकड़ी का जिक्र कर रहे थे, आजकल सब्जी मंडी में देखा है लौकी भी आ गई है, तुरई भी आ गई, कद्दू है, टिंडा है, खरबूजा है, तरबूज है। ये सारी की सारी क्या हैं भी बेमौसम की हैं। देखो मौसम तो अभी आया नहीं, कई ग्राम भाई जितनी लू लगेंगी खरबूजे का उतना मीठा हुआ, तरबूज का भी यही है भाई, गर्मिया के मौसम में जितना कई ग्राम लू पड़ेंगी उतने मीठे हुआ। पर जैसे जैसे मौसम बारिश आ जा कई ग्राम फिर इनका स्वाद चला जाए, मिठास कम हो जाएगी, पर ये इतने अच्छे भी नहीं लगने के बारिश होने पे। जब गर्मी हुआ पूरी पड़ा है तो भाई तरबूज है, खरबूजे हैं, इनका स्वाद न्यारा ही हुआ है। तो सर्दी में जो नर्सरी पौध तैयार करके 1 से 2 महीने तक अगेती खेती पे विशेष लाभ जो है ना किसान भाई ले सका है। पॉली हाउस या पॉली ग्रीन हाउस है भाई एक और तरीका इसमें। इसको बनाने में भी भाई जो पॉलीथीन की सीट का जो उपयोग करा है, इसके लिए से भाई पॉली हाउस भी कहे हैं, और इसका ढांचा जंग रहित जो लोहे के पाइप है ना उन गिल्ला तैयार कराया जाए, जिसमें 600 गेज की पॉलीथीन से ढक दें। इसके अंदर बिजली से जो चलने वाले कूलर हैं या भाई ठंडक देने वाले और हैं पंखे हैं, तापमान बनाकर रखेंगे तो वो लगाए जाए। और जो पॉली ग्रीन हाउस में जो पौध तैयार करेंगे हम प्लास्टिक ट्रे में करे जाए पौध तैयार। आप देखे हैं कि आजकल जो पौध भी जो है ना बेच दे रहे हैं वो सारे के सारे जो है ना प्लास्टिक की ट्रे हैं, उनमें लगी हुई मिलेगी, घिया चल्दी मिलेगी, तोरी चल्दी मिलेगी, कोई भी सब्जी लेंगे आप उसकी पौध जो है ना उनमें चल्दी हुई ले सको हो। क्योंकि जो अगर हम बीज लावेंगे वो लेट पैदा होगा, हुआ ना भी हुआ तो ये आप जल्दी ये लगा सको, क्योंकि इनकी शुरुआत हुई हुआ है। और एक ट्रे में एक अलग तरह का हल्का और कीटाणु रहित जो मिश्रण है वो डाल दे हैं। पॉली ग्रीन हाउस में भाई पौध तैयार करने के साथ साथ तापमान अधिक होने की अवस्था में सीधे सब्जियां उगा करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सका है। एक तकनीक और है पॉली बैग नर्सरी। पॉली बैग में कद्दू वर्गी जो सब्जी है इनकी नर्सरी तैयार करके 1 से 1.5 महीने पहले ही इसमें आप उत्पादन ले सको हो। पॉली बैग तैयार करने के लिए भाई पॉलीथीन की थैली का जो निचला भाग है उसमें 3-4 छिद्र करके उसमें 1/3 भाग रेत भर लें, गोबर की गली सड़ी खाद और मिट्टी का मिश्रण करके बुआई कर सको हो। इसे ठंड से बचा कर रखने के लिए भाई नर्सरी को रात में पॉलीथीन की जो सीट है उससे ढक दें और धूप निकलने पर भाई सीट को हटा दें। तो बुआई के 20 से लेकर 20-30 दिन के बाद यानी कि महीने तक जो है ना पौध तैयार हो जाएगी और खाली खेत में भाई उस पौध की रुपाई कर सको हो और उसके बाद भाई उत्पादन ले सको हो। तो इस तरह भी जो किसान भाई हैं जो जिन विधियों का हमने जिक्र किया है, जिस तरह के लो टनल पॉली हाउस है या भाई पॉली हाउस या पॉली ग्रीन जो है ना हाउस है, इनका जिक्र कराया, पॉली बैग नर्सरी है इसका जिक्र कराया, तो इनमें जो है ना बढ़िया तरीके से पौध तैयार करके
अगेती बुआई करके सब्जियों की फसल से अच्छा मुनाफा ले सके हैं। सब्जियों की फसल खेती के लिए स्वस्थ और बीमारी जो उसमें कोई बीमारी नहीं होगी पौध का उत्पादन कर सके हैं। किसान भाइयों को सदैव जो है ना प्रमाणिक और उन्नतशील जो बीज हैं और बढ़िया किस्म के हैं वही आपने बोने हैं, जिसमें अच्छी फसल ले सके हैं। और छोटे जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम है वो भी भाई पौधशाला बना के कई तरह की सब्जियों की जो उन्नत पौध तैयार करके भाई अच्छा व्यवसाय कर सके हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सके हैं। तो ये तो हमने जिक्र कराया भाई कौन सी तकनीक सब्जी की जो पौध है उसमें आपने अपनानी है। और एक जिक्र कर लें भाई प्राकृतिक खेती, जिसमें कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ा है। प्राकृतिक खेती देखो भाई इसमें जो है ना इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। एक तो किसानों का जो खर्चा है कर्ज है वो बढ़ रहा है, इसके बावजूद भाई आमदनी का कोई भरोसा नहीं है। इसकी जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि ये प्राकृतिक खेती है भाई। रासायनिक खाद है, कीटनाशक खाद है, हाइब्रिड बीज है, ज़्यादा महंगे हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग के लिए जो तेजी से मिट्टी में जो उर्वरकता है वो कम हुआ है और भाई प्रदूषित हो रहा है सारा वातावरण, ये आप देखने लग रहे हैं। जाते भाई जो है ना प्राकृतिक खेती की जरूरत पड़ रही है। तो भाई किसान कॉल सेंटर की जानकारी दे दें भैया ना, इसका नंबर है 1551। जो भी खेती संबंधित जानकारी आप भाई लेना चाहें तो वो 1551 नंबर पर कॉल कर सके हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सका है। क्योंकि कई बार देखा किसान भाई नहीं सोचा है कि भी इसकी जानकारी कड़ाते लें, तो भाई ये 1551 जो नंबर है इसको अपनी कॉपी में लिख लिया करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न हो रहा है। साले बाना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।